जेएसएससी सीजीएल री एग्जाम, एक ही नारा एक ही मांग, जेएसएससी सीजीएल री एग्जाम। मुख्यमंत्री जी होश में आए, होश में आओ, होश में आओ, मुख्यमंत्री जी होश में आए, होश में आओ, होश में आओ। एक ही नारा एक ही मांग, जेएसएससी सीजीएल री एग्जाम, जेएसएससी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मुख्यमंत्री जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, जेएसएससी हाय हाय, जेएसएससी हाय हाय, जेएसएससी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, जेएसएससी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आज आप लोग फिर से राजभवन के यहाँ पर प्रांगण में फिर से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वजह है? जेएसएससी सीजीएल पिछले 9 वर्षों से नहीं हो रही थी और एक बार हुई भी बहुत सारे प्रोटेस्ट के बाद 28 जनवरी को, तो उस दिन पेपर लीक होने की वजह से उसको रद्द कर दिया गया और 4 तारीख को भी एक डेट दिया गया था, लेकिन उसको पोस्टपोन कर दिया गया और ये बोला गया था आयोग द्वारा कि यथाशीघ्र जेएसएससी री एग्ज़ाम की तिथि घोषित की जाएगी। लेकिन 1 महीना बीत गया, अभी तक री एग्ज़ाम की तिथि घोषित नहीं हुई और अभी हाल ही में जेपीएससी द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया और उसमें फॉर्म फिलअप भी हो गया और 17 मार्च को एग्ज़ाम की तिथि घोषित है और एग्ज़ाम होने जा रही है। जबकि 9 वर्षों से झारखंड सचिवालय के विद्यार्थी बार बार तैयारी करते जा रहे हैं, लेकिन उनकी परीक्षा नहीं हो रही है। तो हम सभी विद्यार्थी यहाँ पर इसीलिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि जब तक जेएसएससी री एग्ज़ाम की तिथि घोषित नहीं हो जाती है, फेयर एग्ज़ाम की गारंटी नहीं मिल जाती है, हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। साथ ही साथ हम लोगों का जेएसएससी री एग्ज़ाम में जो फेयर एग्ज़ाम को लेकर के जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस अभी हाल ही में जेई का रिजल्ट हुआ, उसमें किसी एक शिफ्ट में जो है स्टूडेंट जो है 250 नंबर लाया और किसी एक शिफ्ट में स्टूडेंट 450 नंबर लाया है, लेकिन 250 स्टूडेंट मार्क्स लाने वाले विद्यार्थियों का चयन हो गया और 450 मार्क्स लाने वाले विद्यार्थियों का चयन नहीं हुआ। इससे वो सभी विद्यार्थी बहुत निराश हैं और हम सभी सचिवालय के विद्यार्थी जो हैं, हम लोगों को यह दिन देखना ना पड़े कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के कारण हम लोगों का चयन ना हो। तो आयोग से यह विनम्र निवेदन है कि जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है, उस प्रोसेस में कम से कम जो हर एक शिफ्ट का क्वेश्चन का लेवल जो है वो बिल्कुल समान होनी चाहिए और एक ही शिफ्ट में जो पेपर 2 है वो एक ही दिन में होनी चाहिए, ताकि नॉर्मलाइजेशन में पारदर्शिता हो। और जो एग्ज़ाम को लेकर के जो अभी पिछले 28 जनवरी को जो पेपर लीक हुआ था, तो इस बार जो एग्ज़ाम का हो उसमें पेपर लीक ना हो और बिल्कुल पारदर्शी तरीके से एग्ज़ाम होनी चाहिए। यही सब मांगों को लेकर के एक मांग और भी है कि जब एग्ज़ाम तिथि घोषित हो तो साथ ही साथ रिजल्ट की तिथि, ज्वाइनिंग तिथि भी घोषित होनी चाहिए, क्योंकि पिछले 9 वर्षों से इंतज़ार करते आ रहे हैं और हम लोगों को इंतज़ार करते हुए देखने का मन नहीं कर रहा है। इसलिए हम आयोग से विनम्र निवेदन करते हैं, मुख्यमंत्री जी से विनम्र निवेदन करते हैं कि ये जो तिथि घोषित होगी, ज्वाइनिंग तिथि भी, एग्ज़ाम की रिजल्ट तिथि भी और रिजल्ट के साथ साथ कटअप भी जारी होनी चाहिए। नहीं तो हम लोग विद्यार्थी को पता ही नहीं चल पाता है कि मेरिट लिस्ट में मेरा नाम क्यों नहीं आया। तो यही सब मुद्दा है जो हम लोग यहाँ पर धरना स्थल पर। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम काजल मंडल हुआ। आपका क्या नाम है? AK बर्नवाल। जैसा कि मैम सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि हम लोगों का बस फ़िलहाल एक ही मुद्दा है, जेएसएससी सीजीएल री एग्ज़ाम। सर ने जैसा एक्सप्लेन किया कि 28 जनवरी को हमारा पेपर हुआ था, उसके बाद पेपर लीक के कारण हमारा एग्ज़ाम को रद्द कर दिया गया। तो अब हम लोग का मैम बस ये डिमांड है कि आचार संहिता जो लागू हो, आचार संहिता से पहले हम लोगों का एग्ज़ाम का डेट मिल जाए और एग्ज़ाम जो हो वो फेयर तरीके से हो। और फेयर तरीके से होने के साथ साथ एग्ज़ाम डेट के साथ साथ जो नोटिफिकेशन है उसमें जो ज्वाइनिंग लेटर हो या ज्वाइनिंग का जो न्यूज़ हो वो भी साथ साथ उसमें लिखा हुआ रहे। बस थैंक यू मैम। जी जोहार दादा, क्या कहेंगे, क्यों धरना स्थल पे फिर बैठे हैं आप लोग? पहले तो सभी झारखंड वासियों को मेरा तरफ से और मेरे संगठन झारखंड स्टेट स्टूडेंट एसोसिएशन के तरफ से बहुत बहुत जोहार। देखिए, इस राज्य में जब तक युवा साथी नहीं आगे निकलेंगे तब तक इस राज्य का भला नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब है कि हम लोग लगातार 1 महीना पूर्व हम और हमारे काजल सर, हमारे संगठन के महासचिव प्रकाश कुमार सचिव, अजय कुमार यादव जी, लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अध्यक्ष सचिव से मिलने से सचिव से मुलाकात हुआ और इस एग्ज़ाम 2015 से 2023 तक अभी तक नहीं हुआ। तो देखिए बीच में कैंसिल हुआ, क्यों? कहीं ना कहीं सरकार
के जो जितने भी संगठन है जो सरकारी एग्जाम लेते हैं, जैसे जेएसएससी, सारे एग्जाम में कहीं ना कहीं धांधली एकदम पूर्ण रूप स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो हम लोग का मांग है कि जेएसएससी सीजीएल के साथ जो हम लोग का जो 6 महत्वपूर्ण जो मांग है, जो काजल सरबिज ने आपके चैनल पर रिपीट किया, वही हम लोग का मांग है कि हमारे संगठन के बैनर तले ये कार्यक्रम जो हो रहा है, हमारी मांग अगर आयोग नहीं पूरा करेगी तो हम लोग बहुत जल्द से जल्द हम लोग और भी उग्र आंदोलन के लिए प्रयास करेंगे। जी, तो इतनी जो एग्जाम में जो जेएसएससी सीजीएल का जो पेपर लीक हुआ, तो उसके पीछे किसको कारण मानते हैं? देखिए, इसके अगर पीछे माना जाए तो कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही है और हमारे आयोग की लापरवाही है, कहीं आपका एजेंसी की लापरवाही है। तो ये हर लापरवाही के चलते एक बच्चे का जो मूल्यवान समय जिस प्रकार इन्होंने बर्बाद करने का प्रयास किया है, मैं अगर पूरा सरासर लापरवाही सरकार और सरकार का जो ये तंत्र है जो परीक्षा लेती है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, उसका पूरी लापरवाही है। अगर वो स्टिक न रहता तो हमें नहीं लगता है कि आज हमें ये आंदोलन करने की बात आती, बल्कि बच्चे का रिजल्ट आने की बात होती। जी, तो अगर आचार संहिता से पहले री एग्जाम नहीं कंडक्ट करवाया जाता तो आगे क्या कुछ रणनीति है आप लोगों की? अगर हमारी मांग अगर नहीं पूरा की गई 4 से 5 दिन के अंदर, जो हम लोग धरना स्थल पे बैठे हैं, तो हम लोग और भी भव्य आंदोलन करने का प्रयास करेंगे और सरकार से लंबी लड़ाई लड़ने का मांग करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे दादा? मैम, हम लोग का यही कहना है कि हम लोग का जो इतना दिन से टाल मटोल किया जा रहा है, एग्ज़ाम हो रहा है तो एग्ज़ाम कैंसिल हो जा रहा है, हम लोग पूरा हताश निराश एकदम, अब पढ़ने का मन नहीं करता है। हम लोग का घर वाले कितना मेहनत से हम लोग को पैसा देता है, रेंट का पैसा नहीं है, हम लोग खाने का पैसा नहीं है। सरकार हम लोग के साथ ऐसा क्यों कर रही है? आखिर कर रही है तो उसके लिए कुछ तो समाधान निकालना चाहिए। हम लोग का एक ही मांग है कि आचार संहिता लागू होने से पहले हम लोग का एग्ज़ाम डेट दे और ये सुनिश्चित करे कि अबर जो एग्ज़ाम होगा उसमें धांधली नहीं होगा। ठीक है, हम लोग बस अपना धरना स्थल से चल जाएंगे और हम लोग अपना तैयारी करेंगे। हम लोग का यही एक मांग है कि री एग्ज़ाम कराए और फेयर कराए ताकि हम लोग पढ़ सकें। बिल्कुल हम लोग टूट चुके हैं। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अजय कुमार हुआ, कोडरमा से हम हैं। क्या कहेंगे दादा, आज फिर धरना स्थल पे अब दिख रहे हैं? हाँ, धरना स्थल पर इसलिए है कि अभी 28 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था और वो एग्ज़ाम जो है सो पेपर लीक के मामले के चलते रद्द हो गई। तो सरकार से ही अनुरोध कर रहे हैं हम लोग कि जल्द से जल्द री एग्ज़ाम का डेट दे और एग्ज़ाम लेने का प्रयास करें। और वो भी एग्ज़ाम, ये जो पेपर लीक बार बार होता है, ये सब सरकार ये करे, सुनिश्चित करे कि एग्ज़ाम फेयर तरीके से हो, जिससे झारखंड के छात्रों को हित लाभ हो और ये मतलब घूसखोरी वाला काम नहीं करे सरकार और झारखंड के छात्रों को ठगे नहीं सरकार। यही कहना सरकार से है। परिचय दे दीजिए। प्रकाश कुमार।